चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते थे। यहाँ पे दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके यह दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप जैसा होता है। उसके बाद आपका संकेत दिया हुआ जो आप स्क्रीन पर भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब हम इसे 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए तथा दिखाइए कि इन वर्गों को हम 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, आपको जो अभी तुरंत बताए जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन था उसी तरह का है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसमें आपको वर्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से करना है कि माना कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या कहता है, धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसका हम हल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है कि माना कि धनात्मक, आपको उसी तरह से करना जिस तरह से हम बता रहे हैं, आपको उसी तरह से करना है, बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर हो गया a। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये करना है कि जो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो संख्या गुणन है, ठीक है, यहाँ पे देखना है q के साथ कितनी संख्या का गुना है, तो यहाँ पे दिया है 3, तो यहाँ पे भाज्य बराबर जो आपका बीज हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। और शेष आपको देखना है कि शेष कितना है, जो आपको यहाँ पे दिया है कि 1 और 2, यानी कि बड़ा जो है वो 2 तक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 0 से 1, 0 1 2 आपको लिख देना है। ठीक है, उसी तरह से लिखना है यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम से, यूक्लिड एल्गोरिथम से, उसके बाद आपको उसका सूत्र लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सूत्र लिखेंगे a बराबर b गुना q प्लस r। तो हम इसको जब निकालते थे तो यहाँ पे a बराबर आता था 3q, ठीक है, क्योंकि 0 जब यहाँ पे करेंगे r का मान जब 0 निकालते तो मेरा क्या होगा, 0 का तो वैल्यू नहीं होता है, उसको नहीं लिखना है। उसके बाद ये आपका क्या हो जाता है, 1 हो गया। अब फिर लिखेंगे या हम देंगे, तो या बराबर आपका आ जाता है a बराबर आता है 3q+1, फिर हम या करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि a बराबर 3q+2 के रूप में होता है। देखिए हम जिस तरह से हम 2 नंबर बनाए थे उसी तरह आपको बनाना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इसको सबसे पहले देखना, इस तरह से हम तो बना चुके हैं। ठीक है, अब लिखना है, ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है अब a बराबर 3q। ठीक, अब ये शुरू वाला जो फर्स्ट वाला निकाले थे a बराबर 3q, आपको यहाँ पे लिख देना a बराबर 3q। अब लिखना है दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हम यहाँ पे निकाले, जिस तरह हम 2 नंबर में निकाले थे उसी तरह से आपको यहाँ से यहाँ तक निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका पहले निकला था a बराबर 3q और a बराबर 3q+1, a बराबर 3q+2, तो सबसे पहले जो निकला था a बराबर 3q, उसके बाद यहाँ पे लिख देना। अब मैं यहाँ पे करके अब लिख के उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम इसको कर सकते हैं a का स्क्वायर बराबर 3q का और स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 9 q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 गुना हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे मान लेना है चूंकि, ठीक है, अब इसको यहाँ पे चूंकि मान लेना है 3q स्क्वायर, यहाँ पे लिखना है माना 3q स्क्वायर बराबर m। आप इसको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, अब लिखना है कि a स्क्वायर बराबर 3m। देखिए एक मेरा पहले आ गया, ठीक है, a बराबर 3m। उसी तरह से आपको करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक मेरा निकल चुका है, अब दूसरा हमको निकालना है a बराबर 3q+1 से। ठीक है, a बराबर 3q+1 से आपको निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे a बराबर 3q+1। ठीक है, अब इसको फिर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे जिस तरह से पहले किए थे, दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको क्या करना है, उसी तरह से करना है जिस तरह से हम बता रहे हैं, आपको उसी तरह से करना है। बहुत ही आसान तरीका है। और यदि आप दूसरे भाषा में चलेंगे तो इसका जो है 1.5 पेज से ऊपर आपका बन जाएगा। ठीक, इसलिए जो है आपको इसको शॉर्ट में बनाना और आसान तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो आपको जिस तरह से पहले किए थे a बराबर 3q से,
अब इसको क्या करना है, a बराबर 3q प्लस 1 का मान रखना है। ठीक, आपको इसी तरह से मान रखना है। तो आपको उसी तरह से करेंगे यहाँ पे कि a बराबर, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 1 का, तो ये लिखेंगे a का होल स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का तो होल स्क्वायर का सूत्र तो आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आप सूत्र पढ़ेंगे, या तो उसको आप इसको यहाँ पे लिख देना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो आपको उसी तरह से यहाँ पे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे a का स्क्वायर बराबर 3 तिया यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसी तरह से करेंगे a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिया 9q का होल स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस हो जाएगा 1। ठीक, अब इसको यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों में कॉमन लेना, इस दोनों में यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 6q में आपको कॉमन लेना। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 3q, या लिख सकते हैं 3 हो गया, यहाँ पे 3q का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 दूनी 6 यानी कि 2q हम लिख सकते हैं ना। आपको उसी तरह से लिखना है, प्लस यहाँ पे 1। अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे माना। ठीक है, यहाँ पे चूंकि देखिए आपको माना है, ये मानना है कि माना कि या माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, आपको इस तरह से यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। देखिए आपका दूसरा भी आ गया। अब उसी तरह से आपको यहाँ पे करना है, तीसरा निकालेंगे यहाँ पे a बराबर 3q प्लस 2 का। ठीक है, अब यहाँ पे हम इधर करते हैं। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब इस तरह इसका निकालेंगे a बराबर 3q प्लस 2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे अब, या फिर लिख सकते हैं फिर a बराबर 3q प्लस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने, उसी तरह करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब निकालेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3q 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से आपको सूत्र लगाना है। अब यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ 2 दूनी 4 तिया 12q प्लस यहाँ पे करेंगे 4। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको और इसको। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 3q प्लस स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3q प्लस इंटू 2 है, उसके बाद यहाँ पे आपका 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, आपको इसी तरह से यहाँ पे कॉमन करना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जितने भी आए हैं इसमें डायरेक्ट आपको कॉमन कर लेना है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं a क्यू बराबर, अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 9q। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9q प्लस, अब लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 भी होता है। ठीक, आपको यहाँ पे लिखना नहीं, अब यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए कि 12q प्लस हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कॉमन कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 तिया 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 4q प्लस हो जाएगा 1, उसका ये बाहर में प्लस 1 था तो यहाँ पे प्लस 1 रखेंगे। अब उसी तरह से करना है, यहाँ पे लिखना है चूंकि माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है, बराबर m। आपको उसी तरह से करना है जिस तरह से हम 1 में और 2 में माने थे। ठीक है, आपको उसी तरह से करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका देखिए 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 और पहले आया था 3m। तो देखिए यही आपको यहाँ पे कह रहा था। क्वेश्चन को समझिएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहता था कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके यह दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालने के बाद
किसी भी पूर्णांक m के लिए, यानी कि m जो है ये q नहीं कह रहा था, यानी किसी भी पूर्णांक q के लिए नहीं कह रहा था, वहां पे m के लिए कह रहा था। तो यहाँ पे निकालना है किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप जैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 2 निकाले, तो ये क्या एक बराबर आया और एक आया 3m। तो ये मेरा आंसर आ चुका है। ठीक, आपको यहाँ पे लिख देना है, नीचे आपको लिखना है अतः। चलिए हम इधर लिख देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है अतः। ठीक है, आपको जिस तरह भाषा में कहा गया था उसी तरह आप सबको लिखना है कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि a का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी a का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। उसके बाद आपको प्रूव्ड लिख देना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके यह दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप जैसा होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर जो हम पढ़े थे उसमें कहता कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि चौथा नंबर में कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है और इसमें कहता है घन निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हम उसको पूर्णांक को निकालते थे उसके बाद आपको यहाँ पे करना पड़ता था चौथा नंबर में दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो 5वां नंबर में क्या करना है कि उसमें लिखना है कि दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको पूरा आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके यह दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप जैसा होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आपको उसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था आपको उसी को मान लेना है। ठीक है, आपको उसको जो है मान लेना है कि माना कि, थोड़ा सा समझिएगा, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर लेना है a, जो कि आपका घन निकालने के लिए कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है कि b बराबर, जिस तरह से यहाँ पे b बराबर, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो m के साथ जो गुणन है, ठीक है, जो m के साथ गुणन है वो मेरा 9 है। अब हमको कहता है घन निकालने के लिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसका जो वर्ग होगा, क्योंकि 9 का जो घनमूल होगा तो वो तो ज्ञात नहीं होगा, तो वो तो पूर्ण घनमूल नहीं होगा। अब इसका हम स्क्वायर निकालते, जब स्क्वायर करेंगे तो वो मेरा आता है 3। ठीक है, तो आपको उसी को 3 को ही मान ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 3। अब इसको लिखना r। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, r जो है वो कितने संख्या तक है, वो आपका दिया है 8 तक। तो 8 का हम क्या निकालेंगे, घनमूल जब निकालते हैं तो वो मेरा 2 आता है। तो यहाँ पे लिखना है 0, 1 और 2। ठीक है, यानी 2 तक ही आपको लिखना है। उसी तरह से करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है सर, यूक्लिड एल्गोरिथम से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड एल्गोरिथम से। उसके बाद आपको सूत्र लिख देना a बराबर b गुना q प्लस r। उसके बाद आपको क्या करना है, या फिर लिखेंगे a बराबर होगा, जब इसको सूत्र निकालने के बाद a बराबर हो जाएगा 3q। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर लिखेंगे या में हम लिख सकते हैं, ठीक है, आप या में भी लिख सकते हैं कि a बराबर 3q प्लस 1 होगा, और या लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस 2 होगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे निकालने के लिए कहता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप जैसा होता है। तो आपको उस तरह से ही ज्ञात करना है, जिस तरह से हम चौथा नंबर में बनाए थे उसी तरह करना है। अब लिखना है a बराबर 3q। ठीक है, यहाँ पे लिखना a बराबर 3q। सबसे पहले इसको लेंगे, उसके बाद इसका हल करेंगे, इसके बाद इसका हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ घन करने पर, यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ घन करने पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a का होल क्यू करेंगे और 3q का होल क्यू करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा aq बराबर
3 को 3 बार हम गुना करते तो मेरा कितना आता है, 3 गुना 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाता है 27 हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख देना है 27 क्यू क्यू। ठीक है, यानी 27 पर क्यू पर होल क्यू। ठीक है, यहाँ पे पावर पे 3 लिख देना है, इसको हम क्यू कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लिखना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर, अब इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होता है 9 तिया 27 होता है, तो यहाँ पे लिखना है 9 गुना 3 क्यू का 3 क्यू का पावर जो है क्यू। अब यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे लिखना है कि माना 3 क्यू का क्यू 3 क्यू क्यू बराबर m। अब इसको इस तरह से मान लेना है और उसके बाद लिखना है कि ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m। ठीक है, ये देखिए ये मेरा आ गया, क्योंकि 3 क्यू का जो क्यू है यानी कि 3 क्यू पर पावर क्यू जो है उसको हम m मान चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m। ठीक, ये हो गया। आपको फिर से करना है, अब देखिए एक मेरा निकल चुका है, अब दूसरा निकालेंगे, फिर निकालेंगे। अब आपको क्या करना है कि a बराबर 3q प्लस 1 को रखेंगे, उसी प्रकार फिर करेंगे जिस तरह से हम पहले में किए थे, दोनों तरफ घन करने पर। अब क्या करना है उसी तरह से करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, तो लिखेंगे ए क्यू बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यू। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो गया, ए क्यू बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यू। अब इसको निकालना है। देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल क्यू का जो सूत्र होता है वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो आपको उसी सूत्र में आपको यहाँ पे लिख देना है, तो ए क्यू हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3q का होल क्यू प्लस हो जाएगा 1 का होल क्यू प्लस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि 3 इंटू ए बी है, 3ab है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3 गुना 3q गुना 1 प्लस लिखेंगे इंटू लिखेंगे a प्लस बी यानी कि 3q प्लस 1। आपको यहाँ पे इस तरह से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हम इधर बनाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है ए क्यू बराबर हो जाएगा, अब इसको हम करते हैं, क्या हो जाएगा 27 क्यू का क्यू होल पावर पे क्यू हो जाएगा, प्लस क्या होगा 1, तो 1 का 1 का क्यू करेंगे यानी 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3 तिया 9 क्यू। ठीक है, आप थोड़ा सा समझिएगा, 9 क्यू प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका इंटू जो है, अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे गुना होगा, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे देखिए हम सूत्र लिख देते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यू का जो सूत्र होता है, ए प्लस बी का होल क्यू का जो सूत्र होता है वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, आपको इस तरह से सूत्र लिखना है और उसी के आधार पर बनाना है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ तक आ गए थे, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखना है 27 क्यू पर पावर क्यू है, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 9 क्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3q प्लस 1। अब इसको क्या करना है, ए क्यू बराबर अब लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 27 क्यू पर पावर क्यू प्लस 1 लिखेंगे, प्लस हो जाएगा 9 तिया 27 क्यू पर स्क्वायर, उसके बाद प्लस हो जाएगा 9 क्यू। अब आपको क्या करना है, ये जो 27 क्यू जो है और 27 क्यू पर स्क्वायर जो है और 9 क्यू जो है उसको आपको कॉमन कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इस तीनों में से जो क्यू के साथ जो है सब है गुना है, उस सबको जो है आपको कॉमन कर लेना है, और एक जो है एक तो किसी के साथ भी कॉमन हो सकता है, अब इसको जो है कॉमन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आता है ए क्यू, अब इसका और इसका कॉमन करना है, तो यहाँ पे हो सकता है 9 का 3q का होल 3q पर पावर क्यू प्लस हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3, यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1, सॉरी या क्यू भी लिख सकते हैं, प्लस ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है चूंकि, अब इसको ब्रैकेट के अंदर कर देना है माना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चूंकि माना 3q पर क्यू प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 1 बराबर m, आपको इस तरह से मान लेना है, और ए क्यू बराबर लिखना है कि 9m प्लस 1। देखिए दूसरा भी आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो आपका इसका हम निकाल चुके हैं, अब आपका इसका निकालेंगे। ठीक है, इसको हम इधर मिटा देते हैं। अब इसको समझ में आ गया होगा शायद, और नहीं समझ में आया है तो आप हमें फटाफट जो है आप कमेंट करते जाइए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइए। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से समझा रहे हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आया तो फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते, अगला इधर टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन दिया है a बराबर 3q+2, इसको अब हल करना है। अब यहाँ पे लिखना है, फिर लिखना है a बराबर 3q+2 लिखना है, उसके बाद फिर देना है, यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ, जिस तरह हम दूसरा नंबर में भी किए थे उसी तरह करना है, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ हम घन करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम लिखेंगे a का होल क्यूब बराबर 3q+2 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र आता है, तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो आप इसको यहाँ पे करना है, लिखना है a क्यूब बराबर हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू हो जाएगा 3q+2। आपको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद इसको हल करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 होती है 27 q पर पावर q प्लस 2 का करेंगे 8 आ जाता है, प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या 3 3 9 9 दूनी 18 q हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करेंगे 3q+2 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे a q है बराबर लिखेंगे। अब इसको जो है 18 जो है इसको हम तोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 27 q का q प्लस 8 प्लस 18 तिया कितना होता है, 18 तिया 54। ठीक है, 18 तिया 54 q पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 दूनी 36 q हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 27 q पर q जो है 27 q पर पावर जो q है, और यहाँ पे 54 q स्क्वायर है प्लस 36 q जो है, इस सब को जो है कॉमन कर लेना है, जिस तरह हम दूसरा बार में हम किए थे। a बराबर 3q+1 का जो निकाले थे उसमें हम जिस तरह से किए थे उसी तरह से आपको करना है। तो a q बराबर हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट कॉमन करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3q का q हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब से 54 निकालते हैं तो 6 9 54 होता है, 6 q का स्क्वायर होता है प्लस 4 बार यहाँ पे 4 चौके 36 4q हो जाएगा। जो 8 है यहाँ पे प्लस 8 लिख देना है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसको क्या करना है, ये वाला संख्या जो है जो आपका यहाँ पे 9 के साथ जो गुणन है 3q पर q प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, इसको जो आपको मान लेना है, यहाँ पे आपको मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि देखिए आपको माना है, चूंकि माना 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। ठीक है, अब इस तरह से मान लेना है। अब यहाँ पे लिखना है a q बराबर 9m प्लस 8। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो कह रहा था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो हम निकाले थे, सबसे पहले जो निकाले थे 9m निकला था, दूसरा निकाले थे 9m+1 निकला था, और तीसरा जो निकाले 9m+8 निकला है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिखना है अतः a q जो कि आपका घन निकालने का था, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन a q बराबर 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है, या जैसे होता है आप इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको प्रूव्ड यहाँ पे लिख देना है, यानी कि इसको सत्यापन किया गया है, आप इस तरह से लिख देना है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का है, खत्म हो चुका है, और उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और क्लास 10th का मैथ का पूरी तैयारी आपको इस चैनल में कराया जाएगा, तो अभी से जो है लग जाइए अपनी तैयारी में। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।